आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं महादेव को करना पड़ा यमराज पर प्रहार। यह कथा है एक असाधारण बालक मार्कंडेय की। बहुत समय पहले एक शांत वन के बीच स्थित एक छोटे से आश्रम में महान ऋषि मृकंडु अपनी पत्नी मरुद्वती के साथ निवास करते थे। वे दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे और उनका जीवन तप, साधना और भक्ति में ही बीतता था। लेकिन उनके जीवन में एक गहरी कमी थी। वर्षों बीत गए लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। मरुद्वती का हृदय भीतर ही भीतर टूट रहा था और ऋषि मृकंडु की आंखों की शांति में भी एक गहरा शून्य उतर आया था। हर दिन की भक्ति के बाद भी उनकी एक ही प्रार्थना थी, एक संतान। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब वे कठोर तपस्या करेंगे। दोनों पति पत्नी ने सब कुछ त्याग दिया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गहन तप में लीन हो गए। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और फिर वर्ष भी बीत गए। उनकी भक्ति अटूट थी और उनका संकल्प अडिग। अंततः उनकी तपस्या सफल हुई। एक दिन आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा और भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, वर्ण करो, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की, प्रभु हमें एक पुत्र का आशीर्वाद दें। तब भगवान शिव बोले, तुम्हें दो में से एक चुनना होगा, एक अत्यंत गुणी पुत्र जिसकी आयु बहुत कम होगी, या एक साधारण पुत्र जो लंबा जीवन जिएगा। क्षण भर के लिए दोनों मौन हो गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा, प्रभु हमें वही पुत्र चाहिए जो गुणी हो, चाहे उसकी आयु अल्प ही क्यों ना हो। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। वह बालक असाधारण था। उसकी भक्ति जन्म से ही गहरी थी, लेकिन उस वरदान के साथ एक सत्य भी जुड़ा था। मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष थी और समय धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा था। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़ा होता गया, उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। वह हर दिन शिवलिंग के सामने बैठता और पूरे मन से भगवान शिव की आराधना करता। उसके लिए शिव केवल देवता नहीं थे, वे उसके जीवन का आधार थे। और देखते ही देखते समय बीतता गया। 16वां वर्ष निकट आने लगा। माता पिता के मन में भय बढ़ता जा रहा था। वे जानते थे कि जिस वरदान के साथ उनका पुत्र जन्मा था, उसकी सीमा अब पास आ चुकी थी। लेकिन मार्कंडेय के मन में कोई भय नहीं था। उसकी आस्था पहले से भी अधिक अडिग थी। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन मार्कंडेय 16 वर्ष का हो गया। माता पिता के हृदय में भय था, आंखों में आंसू थे, लेकिन मार्कंडेय शांत था। वह शिवलिंग के सामने बैठा, आंखें बंद किए, भगवान शिव के ध्यान में लीन था। उसी समय वातावरण बदलने लगा। आकाश पर अंधकार छा गया, हवा भारी हो गई और यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। यमराज ने मार्कंडेय की ओर देखते हुए कहा, मार्कंडेय, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। लेकिन मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली। वह शिवलिंग से लिपट गया और भी गहरी भक्ति से भगवान शिव को पुकारने लगा। यमराज ने अपना पाश उठाया और मार्कंडेय की ओर फेंक दिया, लेकिन वह पाश केवल मार्कंडेय तक ही नहीं पहुंचा, वह शिवलिंग को भी स्पर्श कर गया। उसी क्षण शिवलिंग से एक प्रचंड प्रकाश फूटा। धरती कांप उठी और उस प्रकाश के बीच भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध था। उन्होंने यमराज को चेतावनी दी और फिर अपने भक्त की रक्षा के लिए यमराज पर प्रहार किया। यमराज पराजित होकर गिर पड़े। उस क्षण मृत्यु का प्रवाह रुक गया। संसार में जन्म तो हो रहा था, पर मृत्यु ठहर गई थी। देवताओं में चिंता फैल गई, क्योंकि मृत्यु के बिना
सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। अंततः महादेव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने यमराज को पुनः जीवन दिया और कहा, धर्म और संतुलन के लिए तुम्हारा कर्तव्य आवश्यक है। यमराज ने विनम्रता से भगवान शिव को प्रणाम किया और अपने कर्तव्य पर लौट गए। फिर भगवान शिव ने मार्कंडेय की ओर देखा। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं, करुणा थी। उन्होंने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी रोक दिया। तुम सदा जीवित रहोगे, तुम अमर रहोगे। इस प्रकार एक बालक की अटूट भक्ति ने मृत्यु को भी झुका दिया। मार्कंडेय चिरंजीवी बन गए और उनकी कथा आज भी यह सिखाती है कि महादेव की कृपा से भक्त सबसे बड़े संकट को भी पार कर सकता है।